इस वीडियो में एक अजीब सा रहस्य बताया है जिससे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करके जिंदगी की बड़ी से बड़ी कठिन सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे अपने अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करना है, इसकी विधि क्या है, इस विषय पर हम आज एक अद्भुत कहानी आपको सुनाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा जो चेतन मन होता है उससे करीब 9 गुना अधिक ताकतवर हमारा अचेतन मन होता है। अगर 1 गुना ताकत हमारे चेतन मन के पास है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उससे 9 गुना अधिक ताकत हमारे अवचेतन मन के पास है, क्योंकि अवचेतन मन ही हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। चेतन मन हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जो हमारे विचारों और भावनाओं से प्रेरित होता है, और हमारा चेतन मन ही तर्क वितर्क करने में हमारी मदद करता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा अवचेतन मन यह तर्क वितर्क नहीं करता, यह उस जानकारी को ग्रहण कर लेता है जो इसे चेतन मन देता है। इसीलिए जैसा हम अपने अवचेतन मन में सोचते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। क्या आपने कभी इन बातों पर विचार किया है कि कोई व्यक्ति दुखी क्यों है और वहीं पर दूसरा व्यक्ति इतना सुखी क्यों है? एक व्यक्ति सुख और समृद्धि से भरा हुआ है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति इतना गरीब और दुखी क्यों है? एक व्यक्ति भयभीत और डरा हुआ है, जबकि दूसरा व्यक्ति आस्था और विश्वास से भरा हुआ है। एक व्यक्ति बड़े से महलों में रहता है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति गरीब और टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है। कोई बहुत सफल है तो कोई असफल। कोई व्यक्ति कुछ ही मेहनत करके सफलता प्राप्त कर लेता है और वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति जीवन भर मेहनत करने के बाद भी असफल ही रह जाता है। तो आखिर इन सब चीजों का कारण क्या है? क्या आपने कभी इन पर विचार करने की कोशिश की है? हमारे जीवन में जो भी अच्छा है वह हमारे अचेतन मन पर निर्भर करता है। अर्थात यदि आप अपने अचेतन मन में यह बात डालेंगे, मेरे साथ जो कुछ भी होगा वह अच्छा होगा, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और मैं एक दिन कामयाब जरूर बनूंगा, तो आप अवश्य ही अपने जीवन में कामयाब बन जाएंगे। वहीं पर यदि आप अपने अवचेतन मन में बुरी बुरी बातें डालेंगे, अर्थात नकारात्मक बातें कहेंगे, तो आपके जीवन में केवल नकारात्मकता ही भर जाएगी और आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आप जहां जाएंगे वहां पर आपके हाथ केवल असफलता ही लगेगी। आप हमेशा निराश और परेशान ही रहेंगे, लेकिन उनका हल आपको कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए यदि आप भी अपने मन को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, वो सेवा काम करवाना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, उसे अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी जिसकी मदद से आप अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं। आप जो चाहें उसे हासिल कर सकते हैं। आप जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम यह जानने वाले हैं कि आखिर चेतन मन और अवचेतन मन में मुख्य अंतर क्या है और वह किस तरह से काम करता है, और हम अपने अचेतन मन में अच्छी बातें किस प्रकार से डाल सकते हैं जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो सके, हम सफलता की ओर आगे बढ़ सके। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके आश्रम में उनके कई शिष्य भी थे। एक दिन संध्या के वक्त वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों को बुलाकर उन्हें उपदेश दे रहे थे। वे कह रहे थे, शिष्यों, हमारा मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन हमारे मस्तिष्क का पहरेदार है, वहीं पर अवचेतन मन हमारा मालिक है। उन गुरु की आवाज सुनकर एक शिष्य खड़ा हुआ और वह उन गुरु से कहता है गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहीं ये तो नहीं कह रहे कि हमारे भीतर कोई और है जो हमें चला रहा है, जो हमारी सारी क्रियाओं पर नजर रखे हुए हैं? इस पर गुरुवर उस शिष्य को मुस्कुराते हुए कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी में तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना और इसे समझने का प्रयास करना। आगे गुरुवर कहानी बताते हुए कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहा करता था और उसकी एक बड़ी सी हवेली भी थी। उसकी हवेली के द्वार पर हमेशा एक पहरेदार तैनात रहता था और हवेली में जब भी कोई उपद्रव होता, कोई शोर शराबा होता या लड़ाई झगड़े होते, तो उसकी आवाज चारों ओर गूंजने लगती और उस आवाज को सुनकर आसपास के पड़ोसी भी उस महल के पास आते और उस पहरेदार को खूब समझाने की कोशिश करते और कहते, देखो, तुम्हारी हवेली से बहुत सारी आवाजें आती हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिससे हमारे घर की शांति भंग हो जाती है।
कृपया करके लड़ाई झगड़े को बंद करो। आखिर इस शोर शराबे में क्या रखा हुआ है? इस तरह से लड़ाई झगड़े करके तुम अपना जीवन कैसे शांति से बिता सकते हो? इस पर वह पहरेदार जवाब देते हुए कहता है, देखो भाई, मैं जानता हूं कि लड़ाई झगड़े करना बुरी बात है, शोर शराबा करना बुरी बात है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं भी इससे बहुत परेशान हूं। जो भी लड़ाइयां होती हैं वह हवेली में होती है, इससे मेरी भी शांति भंग होती है। लेकिन आप मुझे क्यों समझा रहे हैं? इसका कारण मैं तो नहीं, इसका कारण तो मेरा मालिक है। आप उसे जाकर समझाइए। यह बात सुनकर पड़ोसी भी यह बात समझ जाता कि बात तो सही है। आखिर इसमें इस पहरेदार की क्या गलती है? यह तो केवल अपना काम कर रहा है। गलती तो मालिक ही है। वह उपद्रव करता है, वह शोर शराबे करता है, वह लड़ाई झगड़े करता है, और जब भी उसे यह सब करने का मन होता है तो वह हवेली के बाहर आता है और उपद्रव करके वह वापस हवेली में जाकर बैठ जाता है। और जिन लोगों को भी उस हवेली के मालिक से तकलीफ होती, जिनकी भी शांति भंग होती, वे सभी आकर उस पहरेदार को ही समझाने का प्रयास करते। वह उसे खूब समझाते, लेकिन क्या इससे यह समस्या सुलझेगी? इस प्रश्न के साथ गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, तुम ही बताओ इसका क्या समाधान है? इस पर वे शिष्य गुरु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है गुरुवर, जिन्हें भी उन हवेली के मालिक से तकलीफ है जो शोर शराबे करता है, लड़ाई झगड़े करता है और लोगों की शांति भंग कर देता है, उन सभी को उनसे बात करनी चाहिए, तभी तो इसका समाधान निकलेगा। भला पहरेदार की इसमें क्या गलती है? वह तो केवल अपना काम कर रहा है और वह उससे ज्यादा कर भी क्या सकता है? उसके हाथों में तो और कुछ भी नहीं। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, ठीक इसी तरह से हमारा मन भी होता है। हमारा चेतन मन मनुष्य का पहरेदार होता है और पहरेदार को यह अच्छी तरह से पता है कि क्रोध करना बुरी बात है, बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना बुरी बात है, अश्लील ख्यालों में खोए रहना बुरी बात है। अर्थात हमारे चेतन मन को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि गुस्सा करना, आलस करना, काम वासना जैसे विचार गलत है। ये सभी विकार हमारे भीतर नकारात्मक विचार उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारा विनाश होता है। लेकिन वह कर भी क्या सकता है? वह चीज उसके हाथों में है ही नहीं, क्योंकि वह चीज वह कर ही नहीं रहा। ये तो वह अंदर बैठा मालिक कर रहा है, अर्थात हमारा अवचेतन मन, जो हमसे कोई भी कार्य बहुत ही आसानी से करवा लेता है। और ये सभी बातें हम में से हर सभी अच्छी तरह से जानते हैं और हमें ऐसा लगता भी है कि हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, जैसे कि वह पहरेदार समझता है। लेकिन वास्तविकता में तो इससे हमारे जीवन पर कोई भी बुनियादी फर्क नहीं पड़ता। आगे वह गुरु उस शिष्य